मतलब हम समझते हैं कि बेवजह का मुद्दा है। जब सरकार को देना है तब तो शुरू किया। मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है महिलाओं को, आप लोग को भी कुछ मिलना चाहिए। हेमंत जी हैं तो हिम्मत है। नमस्कार, जोहार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के रामगढ़ विधानसभा में और मेरे साथ हैं एक युवा, क्या नाम है भैया? आकाश ओझा। इनसे बातचीत करेंगे कि युवा होने के नाते सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं और अब तक रामगढ़ में कैसा काम हुआ, सरकार को लेकर क्या कुछ कहते हैं। इस बार जो वोट होगा, वोटर ID है ना आपके पास? बिल्कुल है। कितने साल से वोट कर रहे हैं? 2 साल। पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव से वोट कर रहा हूँ मैं। पिछले विधानसभा से? हाँ। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या क्या सरकार देगी? तो किसान, गरीबी पे, रोजगार, बेरोजगारी पे। हाँ। पढ़ाई की कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन है कंप्लीट। जी। अभी मास्टर्स चल रहा है? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद अभी छोड़ दिए हैं। अभी छोड़ दिए, मतलब कंटिन्यू करेंगे कि छोड़ ही दिए? कंटिन्यू करेंगे, जारी रहेगा। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो पॉलिटिशियन में हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन है आप। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? बस पार्टी देख के? इंडिया अलायंस जो सरकार रही झारखंड में 2019 से 24 तक, जो 5 साल का कार्यकाल पूरा की, उसमें आम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री, किसान का कर्जा माफ, मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला माता बहनों को 1,000 रुपये पेंशन सरकार दे रही है। और इस बार सरकार, यहाँ तो बहुत सारे महिलाएं मिली जो बोल रही है कि अब तक एक भी किस्त नहीं मिला है। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरकार फैसला ली है और दे भी रही है। कुछ प्रोसेस के कारण, कुछ त्रुटियां के कारण नहीं हो पा रहा है, मगर उनका भी सबका और जो बहुत सारे सम्मान के रूप में दिया जाएगा। क्या बहुत सारी महिलाओं को मिल गया है, बहुत लोगों को एक किस्त भी नहीं मिला? बिल्कुल मिलेगा। इस बार सरकार आएगी तो पूर्ण रूप से हर किसी को मिलेगा। किसी का फॉर्म में कुछ दिक्कत, त्रुटियां के कारण लोगों का ये भी डर है कि सरकार अगर बन जाएगी तो फिर ये गायब हो जाएगा। नहीं, ये तो मतलब हम समझते हैं कि बेवजह का मुद्दा है। जब सरकार को देना है तब तो शुरू किया। जी। तो चुनाव के 2-4 महीने पहले ही क्यों चुनाव शुरू किए? सरकार के पास टाइम नहीं मिला ना उतना। अचानक जनता के लिए काम करने के लिए टाइम नहीं है? जनता के काम करने के लिए टाइम है ना। अब देखिए 2019 से 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को ED का चक्कर में परेशानी झेलना पड़ा। इसके कारण व्यवधान आ गया, इसके कारण कार्य में रुकावट आया। पर ये सरकार, इंडिया अलायंस सरकार बहुत सुंदर काम कर रही है और 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। 100 यूनिट जो था, 100 यूनिट तो आप बोल रहे हैं ठीक है 5 महीना पहले लागू हुआ, मगर 100 यूनिट तो 1 साल से लागू है। अब 200 यूनिट बहुत जगह जहाँ बिजली नहीं रह रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि मुफ्त करने का क्या फायदा जब बिजली नहीं रहता है? नहीं, बिजली हर जगह सरकार पहुंचा रही है। इसमें समस्या लगता है समाधान हो रहा है धीरे धीरे और आगे भी होते रहेगा। हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल बहुत सुंदर रहा है आम जनता के लिए, युवा के लिए। सावित्री बाई फुले युवा के लिए बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ युवा तो जो देखिए बहाली वगैरह, जो सिपाही बहाली सब हुआ, उसमें कितने लोगों का डेथ हो गया, मर गए। तो सरकार उसके लिए मुआवजा भी देने का काम कर रही है और मुआवजा दी, लेकिन इंसान तो वापस नहीं आएगा। इंसान वापस नहीं आएगा, मानते हैं इंसान वापस नहीं आएगा। वो तो दर्द, तो उससे बड़ा दर्द कुछ होता ही नहीं है संसार में। जिसका चला जाता है उसी को मालूम चलता है। पर उस पर भी सरकार ये रोजगार को लेकर जो रोज एग्जाम कैंसिल हो रहा है या फिर पेपर लीक का मामला आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? एक युवा हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ त्रुटियों के कारण बीच में पेपर लीकेज हुआ, उसका कार्रवाई भी सरकार CBI के द्वारा करवा रही है। पर इस बार जो एग्जाम हुआ आपका JPSC का, जो भी SSC का हुआ, उसमें नेट भी बंद कर दिया गया और बहुत सुंदर तो पेपर लीक का मामला आया है। पर सरकार उसका भी कमेटी बना के उस पर जाँच कर रही है। दोषी को समय बर्बाद हो रहा है, वो लोग ठीक है, उसमें सरकार भी विमर्श कर रही है और इस बार बहुत सुंदर तरीके से काम होगा। और 200 यूनिट बिजली फ्री, किसान कर्जा माफ हुआ और भी सावित्री फुले बाई योजना के तहत हर लड़की को सम्मान के तौर पे कुछ न कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है महिलाओं को, आप लोग को भी कुछ मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग युवा लोगों को क्या जरूरत है? मिलना चाहिए सरकार के तहत। एजुकेशन के आधार पे हर युवा लोग को जरूरत नहीं है, लड़का को जरूरत है पर पैसा की जरूरत नहीं है। एजुकेशन सरकार अच्छा मुहैया करवाने का काम लड़की लोग को एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, मिलना चाहिए। सरकार पूरा प्रयास कर रही है और इस बार बहुत सुंदर तरीके से एजुकेटेड में काम होगा सरकार की तरफ से। कुछ युवा कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना है, तो हम लोग के लिए भैया सम्मान योजना लाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। रोजगार देने की काम इस बार सरकार करेगी पूर्ण रूप से। इस बार सरकार आएगी तो बहुत सारा मुद्दा भी, कल मैनिफेस्टो भी कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का आया हुआ है और सरकार जो बोलती है इंडिया अलायंस की, वो काम करती भी है। बिल्कुल हेमंत जी हैं तो हिम्मत है, इंडिया अलायंस का समर्थक है। तो आप अभी कुछ तैयारी करते हैं कि पॉलिटिक्स में ही रहना है? पॉलिटिक्स में ही है और साथ में बस पढ़ाई कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में आपको आगे रहना है? बिल्कुल।
हेमंत सोरेन जी है तो हिम्मत है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नज़रिए से आम जनता देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रही है। आप तो एक पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, पक्ष में क्या बात कर रहे हैं, पक्ष का क्या बात है। कुछ न कुछ त्रुटियां पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, कुछ न कुछ तो कमियां आ ही जाते रह ही जाती है। कि रामगढ़ में तो बहुत सारा मुद्दा भी, कल मैनिफेस्टो भी कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का आया हुआ है और सरकार जो बोलती है इंडिया अलायंस की वो काम करती भी है। आप पंडित जी हैं? जी, पंडित जी हैं और हेमंत सोरेन के समर्थक भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हेमंत जी हैं तो हिम्मत है, इंडिया अलायंस का समर्थक है। तो आप अभी कुछ तैयारी करते हैं कि पॉलिटिक्स में ही रहना है? पॉलिटिक्स में ही है और साथ में बस पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आपको आगे रहना है? बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सोरेन जी है तो हिम्मत है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नज़रिए से आम जनता देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रही है। आप तो एक पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, पक्ष में क्या बात कर रहे हैं, पक्ष का क्या बात है। कुछ न कुछ त्रुटियां पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, कुछ न कुछ तो कमियां आ ही जाते रह ही जाती है। कि रामगढ़ में क्या क्या हुआ है, मतलब ये रामगढ़ जब से विधानसभा बना 2007 के बाद, तो तब से रामगढ़ में क्या क्या बदलाव हुआ और क्या क्या कमी है? कमी है कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, बहुत तरह का मांग है जो ममता देवी जी अटल मंच रखी पर उनका 3 साल का ही कार्यकाल रहा और कोरोना काल भी रहा, इस बार सब पूरा किया जाएगा। अच्छा, और ये सुनीता चौधरी जो अभी विधायक है वो क्या की, काम उनका कैसा रहा? उस पर काम किया, 1.5 साल के कार्यकाल में कुछ वैसा काम नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ। ममता देवी जी काम बहुत सुंदर तरीके से की, आम जनता के बीच में रहती हैं, हर समस्या का समाधान करती हैं। और या फिर आप इसके इंडिया अलायंस के समर्थक है इसलिए बस समर्थक का बात नहीं है, समर्थक का बात नहीं है, समर्थक का क्या बात है इसमें। सरकार जिसका रहेगा उसी के बारे में तो त्रुटि और कमियां और सही काम ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोला जाएगा। अभी जो नई सरकार बनकर आएगी उनसे क्या उम्मीद करेंगे रामगढ़ के लिए? बहुत सुंदर उम्मीद रहेगा। रामगढ़ में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT मतलब ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने का पूरा आशा रहेगा और हर काम आम जनता का, किस तरह से स्वास्थ्य का मामला हो या फिर ब्लॉक में मामला हो, सब में सही उसको करने का काम किया जाएगा कि आम जनता को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर घर हर नल योजना भी सरकार चला रही है पूर्ण रूप से, जल पानी का हर गांव तक पहुंचाया जा रहा है, बिजली को भी काम हर जगह पहुंचाया जा रहा है धीरे धीरे करके। किसान का कर्जा भी माफ़ हुआ, बिजली बिल भी 200 यूनिट माफ़ हुआ, बहुत आम जनता को राहत है। मैया सामान योजना के तहत जो मिल रहा है वो भी 2500 करने जा रही है सरकार इस बार, अगर आती है तो पूर्ण बहुमत में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।